चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस का जो केमिस्ट्री पार्ट है। एक्चुअली आपको एनसीईआरटी की बुक में तीनों ही पार्ट जो होते हैं साइंस के, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आपको एक ही बुक में दिया गया है। लेकिन अगर आप देखिए ऑफिशियली तो आपके केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो पहले हम मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे, किस किस टाइप के मैटर हमारे आसपास होते हैं। तो वैसे मैं आपको इसके बेसिक ऐसे भी समझा सकती हूँ कि सिर्फ इस बुक में से बेसिक्स जो मेन चीज़ें वो निकाल के समझा दूँ। लेकिन इस बुक को जैसे कि हम स्कूल में रीड करते हैं तो स्कूल में भी हमें एज इट इज़ समझ में आए कि किस बात को किस वजह से समझाया जा रहा है या लिखा जा रहा है या बोला जा रहा है, तो हम उसको साथ साथ रिलेट करते हुए भी चलें, जिससे कि जब हम बुक पढ़ने बैठे एग्जाम्स के दौरान तो वो हमको मुश्किल ना लगे, ना हम यही सोचें कि ये जो हमको कॉन्सेप्ट समझाए गए थे वो उससे रिलेटेड कैसे हैं। ठीक है, तो इसलिए बुक की एक एक लाइन को रीड करते हुए जब हम उन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है और बच्चों के लिए बहुत ईजी होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, दैट इज़ ऑफ केमिस्ट्री पार्ट इन आवर साइंस बुक। ठीक है, 9th का ये मेरा पहला वीडियो है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। 9th आपको जैसे पता है कि बेस होता है 10th क्लास का, बल्कि 10th से थोड़ा टफ ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो 10th आपको ईजी लगेगी। तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कुछ भी। बाद में इसके जो एक्सरसाइज है या जो चैप्टर के मिडिल में जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके सॉल्यूशंस का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि आपको इस चैप्टर की हर एक चीज़ पार्ट की क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes. ठीक है, तो स्टार्ट एक ऐसे बेसिक चीज़ से करते हैं जो कि हम अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, अपने आसपास हम क्या क्या चीज़ देखते हैं, बहुत अलग अलग टाइप की वैरायटी की चीज़ें हैं, अलग अलग शेप की हैं, वो साइज़ अलग है, उनके टेक्सचर अलग है, यानी छूने में वो हमें कुछ सॉफ्ट लगती हैं, कुछ दब जाती हैं, कुछ नहीं दबती हैं। ठीक है, कुछ ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड हैं, कुछ बिल्कुल ऐसा लगता है कि पिघल गई हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग इन इज़ दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट्स हैव नेम्ड मैटर। तो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक कॉमन नेम साइंटिस्ट ने क्या दिया है, मैटर बोला है उसको। मैटर मतलब पदार्थ, जो हिंदी में हम वर्ड बोलते हैं पदार्थ बोलते हैं। तो द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, कुछ भी है, हर चीज़ एक मैटर है। जैसे हम एक लेमन टर्म में हम बोल देते हैं ना कि एक चीज़, जैसे हम कोई भी चीज़ किसी को बताने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो कोई फिजिकल चीज़ हो या कोई भी बात हो, हम उसको कहेंगे एक चीज़। ठीक है, तो जिस तरीके से हम एक चीज़ बोलते हैं इस तरह से हर मटेरियल को एक मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो सी दैट एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस। आसपास की हम जितनी भी चीज़ देखते हैं सब स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और इनका मास होता है। ठीक है, तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं दैट इज़ कॉल्ड, एक इसका फिजिकल एक फिक्स टर्म है, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, जो भी चीज़ एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, तो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी तो उसको हम बोलेंगे ये उसका वॉल्यूम है। और जिसका मास है, मास का मतलब ये है कि जो जिस मटेरियल से वो बनी है वो मटेरियल उसमें कितना है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स मास। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम और मास में आगे डिफरेंस पता चल जाएगा और अच्छे से। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम और मास दोनों ही होता है। वॉल्यूम में कितना स्पेस घेरती है, स्पेस घेरने का मतलब है कितनी चीज़ें उसके अंदर आ सकती हैं, किसके अलावा, उसके जिस पदार्थ से वो मिलके बनी है कितना। एक तो वो चीज़ हो गई उसका मास, जितना उसमें लगा है, कितनी लकड़ी लगी है। जैसे एक लकड़ी का बॉक्स है तो उसमें कितनी लकड़ी लगी है वो उसका मास है। उस लकड़ी के बॉक्स में कितनी चीज़ें आ सकती हैं वो उसका वॉल्यूम है। ठीक है, यानी वो कितना स्पेस उसके अंदर ऑक्यूपाई कर रही है। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। तो हम अपने आसपास की हर चीज़ों को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम उनके लिए हमको एकदम से समझ में आ गया कौन सी चीज़ क्या है। शुरू में ऑब्जर्व किया कोई चीज़ कैसे होती है, उसके बारे में रिसर्च अपने आप कई बार हो जाती है, कई बार करनी पड़ती है। जैसे जैसे इंसान का दिमाग तेज़ होता गया, बढ़ता गया, तो सब सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में समझ उनकी विकसित होती गई। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, शुरुआत के जो फिलोसोफर्स होते थे वो जितनी भी पदार्थ है उनको एक क्लासिफिकेशन जब वो करते थे तो 5 क्लासिफिकेशन वो करते थे 5 बेसिक एलिमेंट्स में। जैसे पंच तत्व कहते हैं ना, जैसे कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलके बना है। एयर होती है, अर्थ होती है, फायर, स्काई एंड वाटर। तो जब हम किसी की डेथ हो जाती है, जब उसे अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो हम कहते हैं कि वो 5 तत्वों में विलीन हो गए, यानी कि उसका हर बॉडी पार्ट, एयर वाला पार्ट एयर में चला गया, अग्नि वाला अग्नि में चला गया, पानी वाला पानी में, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो उनके हिसाब से कोई भी लिविंग चीज़ हो या नॉन लिविंग चीज़ हो, वो सब इन 5 बेसिक चीज़ों से मिलके ही बनी होती है।
और एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे वो इसी तरीके का उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया था। आजकल के लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने थोड़ा सा विकसित कर लिया अपने आप को, 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन किया ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। मतलब कि कुछ मैटर्स को एक तो फिजिकल बेस पे कि वो दिखते कैसे हैं उसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाएगा, और दूसरा उनका केमिकल नेचर कैसा है। केमिकल का नेचर मतलब उनकी जो अंदर की बनावट है वो किस टाइप की, बनावट का मतलब क्या रिएक्शन किस चीज़ से करते हैं, वो किस टाइप से उनके मॉलिक्यूल्स एटम्स वगैरह, उनके बारे में जब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं तब हम उसको केमिकल नेचर बोलते हैं। इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं किसी भी मैटर की। तो केमिकल एस्पेक्ट्स जो है वो हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे, ठीक है। तो अभी ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन वाला ये वीडियो है। इसमें अब हम एक एक करके हम हर चीज़ समझते हुए चलेंगे, और ये कई वीडियोस में मैं कवर करूँगी जिससे कि आपको एक एक पार्ट समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, ठीक है। तो अब आगे की वीडियो को भी आप फॉलो कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।